नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा का चुनाव, लेकिन उससे पहले दिल्ली में दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आ रही। जहां एक तरफ दिल्ली इन दिनों पानी के संकट से जूझ रही है और दिल्ली के बहुतायत एरिया प्यासी है। ऐसे में दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मारलोना धरने पर बैठी हुई, अपने जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए आतिशी मारलोना धरने पर बैठ गई। एक सवाल मेरा, चाहे सरकार आम आदमी पार्टी की हो या भाजपा या फिर कांग्रेस की, एक सवाल इस सिस्टम से है कि दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, इसको दिल्ली की सरकार रोक नहीं सकती। जहां एक तरफ कुछ प्रजनन दर है तो माइग्रेंट लोगों की वजह से दिल्ली की आबादी बढ़ने का बड़ा कारण। क्या गर्मी भी कोई अचानक नहीं आ गई? हर साल गर्मियों में यह हालत बनती है और IMD ने तो इस बात पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान जो सरकार के पास टाइम था, उस टाइम में सरकार ने लीकेजेज रोकने के लिए काम क्यों नहीं किया? वाटर माफिया पर, जो टैंकर माफिया है, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाया? लेकिन जब गर्मी आती है, जल संकट उत्पन्न हो जाता है, तो चाहे जो भी सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, वो सरकार दूसरे राज्य की तरफ मुंह ताकती। आज एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दिल्ली सरकार बड़े दावे के साथ कहती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिल्ली में हो रहा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग, जो वाटर संचय किया गया, जल संचय किया गया, उसका प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता? एक और सवाल, क्या दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस लायक है कि वो अपने क्षमता, कुछ एक्स्ट्रा पानी आ भी जाए तो उसको ट्रीटमेंट कर पाएगा? जहां तक सवाल दूसरे राज्य से पानी आने की बात है, हर राज्य के अपने अपने हित होते हैं, उनके अपने राज्य के लोगों को पानी देना होता है। वो अपने राज्य के लोगों के लिए सोचेंगे, न कि दिल्ली के लोगों के। दिल्ली की समस्या का समाधान दिल्ली में बैठी हुई दिल्ली की सरकार को ही निकालना। हाँ, अपर यमुना रिवर ब्रिज बोर्ड जो है, उसके माध्यम से जो दिल्ली का अलॉटेड पानी है वो आ रहा है या नहीं? जहां तक तथ्य मैं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी हरियाणा से पूरी तरह से आ रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा पानी नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश पहले देने की बात भी कहा, फिर वो मुकर गया। यही आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब पर भी आरोप मारा जाता था, लेकिन पंजाब को लेकर के अब शांत है और हरियाणा पर केवल आरोप मारा जा रहा है। आज दिल्ली की सरकार से मेरी ये मांग है कि ये राजनीति छोड़िए, ये सस्ती राजनीति, दोयम दर्जे की राजनीति छोड़ करके दिल्ली के लोगों की समस्या का समाधान कीजिए। अभी गर्मी है तो दिल्ली में जल संकट है। अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना आते ही दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। सरकार के पास क्या कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं कि समय से पहले ही उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए? अगर से गर्मी आने से पहले ही अपने वाटर रिसोर्सेस को सही ढंग से दुरुस्त किया जाता, टैंकर माफिया पर लगाम लगाया जाता, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको लेकर के दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में क्यों नहीं इन सभी चीज व्यवस्था को किया जाता है? लेकिन जब समस्या आ जाती है तो रोना और इस तरह का धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता है। धरना प्रदर्शन तो विपक्ष के लोग कर सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, जिनको समस्या समाधान की जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी लेने की वजह से दूसरे राज्य के ऊपर दोषारोपण करते हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। ये दिल्ली के
दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में ये दोयम दर्जे की राजनीति सरकार के द्वारा की जा रही है, जो कदापि उचित नहीं। दूसरा बड़ा जो मुद्दा था दिल्ली को लेकर के, रॉज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन जमानत ऑर्डर ये तिहाड़ जेल पहुंचता उससे पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर मूव कर गई और हाई कोर्ट में ये कहा कि निचली अदालत ने उनको सुना नहीं। तो हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जो ऑर्डर था, जो जमानत का ऑर्डर था, उस पर रोक लगा दी है और अब सुनवाई के बाद ये तय हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट जमानत देती है या नहीं देती। ईडी को हाई कोर्ट में जाने को लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल उत्पन्न कर रही है। आम आदमी पार्टी से मेरा फिर एक सवाल है कि जब रॉज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी, तब आपने कहा ये न्याय की जीत हुई। तो न्याय का ही ये हक बनता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपर कोर्ट में अपील कर सकता है। ईडी ने यही किया, अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ईडी दिल्ली हाई कोर्ट गई। अब यह हाई कोर्ट को देखना, वो तथ्य पे देख करके अरविंद केजरीवाल को जमानत देती ही है। जब रॉज एवेन्यू कोर्ट पर चुनाव के समय में जमानत नहीं दे रही थी, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया। तो ये आज ईडी ने किया है हाई कोर्ट का रुख, तो इसमें क्या गलती? लेकिन दिल्ली में इस प्रकार की जो राजनीति चलती है कि कोर्ट का फैसला जब हमारे पक्ष में आ जाए तो न्याय की जीत है, और कोर्ट का फैसला जब हमारे खिलाफ हो तो वो केंद्र की सरकार और भाजपा की देन है, भाजपा की ईडी की वजह से ऐसा। इस बात को कहना छोड़ना होगा और इस तरह की सस्ती राजनीति से दूर हो जाना होगा। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का जो बुरा हाल रहा था, दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जेल का जवाब वोट से देने का जो अभियान चलाया था, दिल्ली की जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया था। पता नहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर समीक्षा कर रही है या नहीं, लेकिन कांग्रेस को जो 3 सीटें मिली थी, उन 3 सीटों पर जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव हार गई, ऐसे में कांग्रेस ने 2 सदस्यीय कमेटी बना करके समीक्षा करने में लगी हुई है कि दिल्ली में आखिर कांग्रेस क्यों हारी। दिल्ली में कांग्रेस इन दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार पर जल समस्या को लेकर के हमलावर है, लेकिन लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ी थी, फिर भी कामयाबी नहीं मिल पाई। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की समीक्षा में क्या निकल कर के आ पाता है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस किस प्रकार से अपनी कमर को कस पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।